अरे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं हमारे गुरु संगत, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी की तरफ से ही आपके लिए एक मैसेज है। देखिए, आज जिनकी ऊर्जा आ रही है आपके लिए, आपकी एक ऊर्जा आ रही थी। आप बेसिक मतलब एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हो ना, जो इस टाइम पर जैसे कुछ रूठे रूठे से हो, हम्म, अपनी परिस्थिति से। और कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे आप कुछ रूठे रूठे से हो। अभी आप बेटर समझ रहे हो, क्योंकि देखिए मैंने आपकी ऊर्जा पकड़ी थी। मैं रीडिंग बहुत डायरेक्ट रीडिंग नहीं करती। आपकी रीडिंग करने से पहले मैं आपके लिए बहुत प्रे करती हूँ, बहुत मैनिफेस्टेशन देती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, तब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो आज मुझे रीडिंग के टाइम पर एक ऐसी ऊर्जा आ रही थी जिसमें मुझे मस्त मन कर रहा था मौन, एकदम चुप हो गया है कोई इंसान, किसी से बात करने की इच्छा अब नहीं हो रही। मन अलग थलग सा हो गया है। जैसे किसी को ऐसा फील होता है कि बहुत बहुत देख ली दुनियादारी, बहुत देख लिए लोग, सब मस्त मतलब के रिश्ते नाते हैं, कोई यहाँ अपना किसी का नहीं है ना। अगर मतलब नहीं हो तो कोई किसी को पूछना भी नहीं चाहता। कोई इंसान यहाँ पर थक चुका है। और आपको पता है यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। ये जो आपकी थकावट है, ये आपके अब शरीर पर असर कर रही है। ये आपकी दिमागी थकावट है और ये अब आपके शरीर पर असर कर रही है। आप किसी से नाराज हो, आपको बहुतों से शिकायतें हो गई हैं, आप शिकायतों का एक पहाड़ लेकर अपने अंदर बैठे हो, है ना। खुद को हर समय आप एक बेचारा इनोसेंस इंसान ट्रीट कर रहे हो। इससे आपको तो सुकून मिल रहा है, क्योंकि भाई आपने सहा है। सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, आपने सहा है। तो जब आप उस चीज़ को फील करते हो, याद करते हो, महसूस करते हो, तो आपको ना एक मीठा पेन होता है कि आपने तो सहा है। गलत तो आपके साथ हुआ है, आप निर्दोष थे, आप इनोसेंस थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं को सुकून तो देती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो। आपके पार्टनर के साथ भी अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारी जागतियाँ की हैं, आप बहुत सही थे, आपने दिल से उनको अपनाया था, आप जो कुछ कर रहे थे दिल से कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं जानी, सामने वाले ने हमेशा आपको डोरमैट यूज़ किया, आपके साथ बिल्कुल अच्छा वर्ड्स यूज़ नहीं किया, आपको बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया। तो जब आप उस चीज़ को याद करते हो ना, तो आप एक सैडनेस में चले जा रहे हो। आप खुद को बहुत बेचारा महसूस कर रहे हो। और आपको पता है ये जो बेचारापन है आपके अंदर खुद को लेकर के, ये क्या कर रहा है आपको पता है। आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहा है, आपके जीवन जीने की कला को ख़त्म कर रहा है, आपकी कमाई हुई ऊर्जा को ख़त्म कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, क्योंकि ये आपके दिमाग को थका रहा है। जब आप लेटते हो उस दौरान आपको बहुत ख्याल आता है, आपके साथ क्या किसने क्या किया, किसने आपको मौके पर धोखा दिया, किसने आपको चीट किया, और हम किसने आपके पर इल्ज़ाम लगाया। जब आप लेटते हो उस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलना शुरू हो जाती हैं। इससे क्या हो रहा है, आपको उलझन हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको एंजाइटी फील हो रही है। जो आपके प्रॉपर रेस्ट का टाइम है उस टाइम पर आपको और चिंता हो रही है। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, जो चीज़ आप कर नहीं सकते, उस चीज़ की भी चिंता आपको हो रही है। क्योंकि ये मुझे आपकी सारी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, आप परेशान हो रहे हो इस टाइम पर। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, गुरु जी आपसे कह रहे हैं कि इस चिंता का समाधान आप कर सकते हो। आपने जितना हाथ पैर मारना था आपने मार लिया, आपने अपनी तरफ से जितना प्रयास करना था कर लिया। अगर उसका फिर भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है, तो फिर उसके लिए इतनी चिंता क्यों हुई है। वहीं जो राम रच राखा, तो फिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो आप। देखिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ रखा है ना सर पे, पहाड़ शिकायतों की पोटली, इसे हल्का करो, है ना। आप ना चाहते हुए भी बार बार जो चीज़ एक बार आपके साथ घटित हो चुकी है, लेकिन आप सोचो किसी ने आपको एक बार चाकू मारा है, ठीक, वो तो मार कर चला गया, उस टाइम पर भी आपको बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ, आप उस चाकू को आपने झेला। लेकिन वो इंसान ने एक बार आपको चाकू मारा और वो चलता बना, लेकिन आप उस चाकू को रोज खुद पर मारते हो और रोज वही दर्द महसूस करते हो। इस पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, उस इंसान की कि आपकी। उसने तो कर दिया, उसको जो करना था उसने कर लिया, वो तो चलता बना। लेकिन बार बार अपने आप को दुख कौन दे रहा है, बार बार अपने आप को इस जकड़न में किसने रखा है। मुक्त करो,
आज की रीडिंग उनके लिए है जो नहीं निकल पा रहे किसी ट्रॉमा से बाहर। फ्री करो खुद को, आपका दिमाग बंध रहा है, आपको किसी से बहुत नफरत हो रही है, किसी फीमेल की भी ऊर्जा है, किसी ने आपको बहुत टॉर्चर किया है, किसी ने आपकी जिंदगी जहन्नम बना के रखी है, आपको बहुत ईर्ष्या हो रही है। रिलैक्स रिलैक्स, वक्त का इंतजार करो, है ना। आप अच्छे हो लेकिन लोग आपको नहीं समझ पा रहे, आपके ही पीछे चालें चल दी जाती हैं, आपको ही षड्यंत्र में फंसा दिया जाता है, आपकी लड़ाइयाँ लगवा दी जाती हैं, आपको ही बदनाम कर दिया जाता है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। रिलैक्स, रुक जाओ, शांत हो जाओ, समाधान ईश्वर के पास है। क्योंकि आज जो इस रीडिंग में आ रहा है वो इंसान मुझे एकदम झिंझलाते हुए दिख रहा है, जैसे उसको दिख रहा है कि मंजिल तक पहुंच करके भी ठिकाना नहीं मिल रहा है ना। सामने मंजिल हो करके भी हम नहीं पा रहे। बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ, बहुत कुछ सफ़र कर लिया है आपने, बहुत कुछ झेल लिया है आपने, कोई यहाँ तक भर चुका है, किसी का मन बहुत भारी हो चुका है। आज आपको इस एंजाइटी को निकालना है यहीं पर, इसी रीडिंग में। ये रीडिंग आपके लिए इसीलिए बनाई जा रही है कि जितना भरा है यहाँ, ईश्वर बैठे हैं तुम्हारे सामने, सब निकाल दो, ईश्वर के आगे सब निकाल दो। आज आपके सारे सारे कर्मों का बोझ ईश्वर उठाने को तैयार है। अब हमारे गुरु जी के चरणों पर सब कुछ अर्पित कर दो और खुद को हल्का करो। अब बहुत 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 हैवी फील कर रहे हो, खुद को हल्का करो। मैंने आपकी ऊर्जा पकड़ी, मुझे बहुत तेज रोने का मन हो रहा है, मैंने आपकी ऊर्जा पकड़ी है ना। गॉड कट यूनिवर्स, रोना कोई समाधान नहीं है ना। समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है। कोई भी क्वेश्चन बिना आंसर के नहीं होता, हर एक क्वेश्चन के पीछे उसका आंसर जरूर होता है। तो आपकी समस्या अगर आई है तो इसका समाधान भी जरूर है, हल भी जरूर है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपका हौसला बढ़ाने के लिए गुरुजी आपके साथ हैं। आप विश्वास करो, और आज आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जितना भी भारीपन है, दिल से आइज क्लोज करो, दिल से ईश्वर को याद करो। देखो इंडिकेशन आ गया है हॉर्न का, ठीक है। ईश्वर आपके साथ है, दिल से याद करो। आज आपके साथ जो भी भारीपन है आपके अंदर, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या पास्ट है आपका, ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आपको एक बोझ में दबा के रखा है, जिससे आप नहीं निकल पा रहे। आज आप दिल से बोलो कि हे ईश्वर, मेरा ये कष्ट आपके चरणों में अर्पित है, मेरा सारा दुख आपके चरणों में अर्पित है। बस मुझे अपने चरण की धूल दे दो, मुझे सुकून दे दो और मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आपको एक बोलूँगी, आप ये चौपाई जरूर बोला करो, जरूर बोला करो। सुबह उठते हुए बोलो, मंदिर जाते हुए बोलो, जब भी आपको ईश्वर का ध्यान आए तब बोलो, लेकिन ये चौपाई जरूर बोलो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होय है हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। असल में ये चौपाई में आप राम जी के आगे, ईश्वर के आगे ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु जिस भी विधि से मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, आप वही करना मेरे साथ। उसके बाद आप जिस दिन से ये चौपाई पढ़ना शुरू कर दोगे, आप नोटिस करना आपके साथ बुरा ईश्वर होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि जही विधि नाथ हुई है हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और अब ये जीवन आपके चरणों में अर्पित है, हमारा भला बुरा आपके चरणों में अर्पित है। इसके बाद आप देखिएगा आपका कल्याण निश्चित है। और जितनी गुरु संगत है, मंत्र जाप आप बढ़ा दीजिए, जितना मंत्र आप जाप ज़्यादा करेंगे, आपके कष्ट उतनी जल्दी ही कटते चले जाएंगे, ठीक है। आपको इस टाइम पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर स्थिर होना है, अपने मन को स्थिर करना है। आप नोटिस करो, आप एक जगह बैठकर नहीं रह पाते शांत, आप शांति से एक जगह नहीं बैठ पाते। आप बैठते हो ना तो कुछ ना कुछ, कभी फ़ोन उठा लोगे तो कभी कुछ सुनने लग जाओगे, किसी की बातें सुनने लग जाओगे, किसी को याद करने लग जाओगे। शांति से एक जगह आप नहीं बैठ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है इस टाइम पर, आपका मन बहुत बेताब है, हलचल है आपके अंदर, बहुत हलचल है।
बहुत लोग तो रीडिंग भी नहीं देख पा रहे हैं। शांति से आप रीडिंग भी नहीं देख पा रहे हो। सोचो कितनी बार आपने रीडिंग को स्किप किया है, कितनी बार आपने इसको बढ़ा बढ़ा करके देखा है या रुक रुक के देखा है। आज देखिए आधी, कल देखिए आधी, ये क्या है? आपके अंदर स्थिरता नहीं है। स्थिरता कब आएगी? स्थिरता तभी आएगी जब आप खुद को शांति से, चाहे आप 5 मिनट बैठो, जो भी आपके इष्ट आराध्य ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के ही सामने बैठो। होता क्या है कि जब आप ईश्वर के सामने बैठते हो तो ईश्वर आपको अपनी ऊर्जा देते हैं, ईश्वर आपको अपनी शक्ति प्रोवाइड करते हैं। तो आज आपको कहा जा रहा है कि आप चाहे दिन में 5 मिनट 10 मिनट समय निकालना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए, 24 घंटे में अगर आप 5 मिनट ईश्वर के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आपको 5 मिनट सुकून का निकालना होगा, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जिसमें कोई फालतू के सोच विचार नहीं, कुछ नहीं। 5 मिनट सिर्फ आप आंख मूंद कर सिर्फ अपने प्रभु के सामने बैठोगे, प्रभु के ध्यान में बैठोगे, ईश्वर के ध्यान में बैठोगे। आपको उस टाइम पर ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु ये देखो वो देखो वो देखो। अरे वो अंतर्यामी है, आपके बिन बताए उन्हें सब पता है ना। आप किस पिछले 100 जन्म का भी उनको पता है, उन्हें कुछ नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ईश्वर के आगे सच्चे दिल से बैठ जाओ, आँख मूंद कर बैठ जाओ। ओके, तो मेरी रीडिंग को आप महज एक सिर्फ टैरो रीडिंग समझ कर रीडिंग मत देखा करो, क्योंकि मैं ईश्वर से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए, आपके मंगल के लिए ही रीडिंग करवाती हूँ, है ना। तो आप इतना बस समझो कि आपका कल्याण निश्चित है होना अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो। और आपको देखिए, जब आप अपने ईश्वर के समक्ष बहुत सुकून में बैठोगे ना, आप नोटिस करना आपका मन धीरे 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 शांत हो जाएगा। और अगर आप भ्रामरी जो योगा की एक्सरसाइज होती है ना, भ्रामरी जो जो ऐसे ऐसे करके की जाती है, मतलब आपको ओम बोलना होता है, बट मुंह से ओम नहीं बोलना होता है, आपको करके ओम बोलना होता है। बहुत गहरी सांस खींच करके आपको ये कानों पे लगाना होता है, ये ऐसे और ये ऐसे रख करके आपको हल्के हाथों से ऐसे करके कान बंद करके ऐसे करके भ्रामरी कीजिए। आप भ्रामरी करते ही आपको लगेगा कि आपका मन बहुत शांत हो गया है। ठीक है, देखिए ईश्वर से कनेक्शन तभी बनता है जब आपका मन स्थिर होता है, शांत होता है ना। एक जब घड़े में हलचल रहेगी ना, पानी छलकता रहेगा, तो उसमें शांति कभी नहीं रहेगी, वो कल 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 कर करता ही रहेगा। शांति कब आएगी? जब घड़ा एक जगह स्थायी रूप से रख दिया जाए। अब आप एक घड़ा उठाते रहो, यहाँ रखो वहाँ रखो वहाँ रखो, तो पानी छलक रहा है ना, उसमें शांति नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10 जगह दौड़ रहा है, 10 जगह रखा जा रहा है। ऐसे ही आपका मन जब 10 जगह दौड़ता है, 10 जगह भागता है आपका मन, तो आपका मन भी ऐसे ही छलकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, इनका उनका इनका उनका नहीं। आपको जैसे घड़ा एक जगह स्थायी रख दो तो पानी धीरे 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 पानी शांत हो जाता है। ऐसे ही जो मैं आपको विधि बता रही हूँ, ये आपके घड़े को शांत करने की विधि है। आपको जब आप अपने ईश्वर के सामने 5 मिनट बहुत शांत होकर बैठते हो, ईश्वर पर ध्यान करते हो, भ्रामरी योग करके जब ईश्वर का ध्यान करते हो, आपका घड़ा, आप देखोगे आपका मन बहुत 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 शांत हो रहा है ना। अब जैसे आपका मन शांत होगा, वैसे ही अंदर से आपको महसूस होगा कि एक आवाज़ आ रही है जो आपसे कह रही है सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तुमको मैंने इतने 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य तन दिया है, तो इसको किसी के पीछे रोक कर, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे गवा कर, ज़मीन जायदाद के पीछे मत गवाओ, है ना। जो आज आपका है, आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद किसी और का हो जाएगा। आप यहाँ पर परमानेंट के लिए नहीं आए हो। ये किराए का चोला ईश्वर ने आपको दिया है, तो जितने दिन के लिए आए हो खुशी खुशी जियो। किसे पता कि आप कितने दिन के लिए आए हो। तो हमेशा ये सोचो कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए खुद को माफ़ करो, सबको माफ़ करो, इंसाफ ईश्वर के लिए छोड़ दो, है ना। अपने दिल से शिकायतों का बोझ कम कर दो, इसने ये किया वो किया। फ्री होकर ज़िंदगी जियो, रिलैक्स होकर ज़िंदगी जियो, तब आपको ज़िंदगी जीने में आसान लगेगा, आपको सुख का अनुभव होगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और कोशिश किया करो, आपके जो भी ईश्वर हो, नहीं तो आप ओम नमः शिवाय
ऑल टाइम, ऑल टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप मंदिर में बैठो तभी आप माला करो, नहीं, ऑल टाइम आपके मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, आप जिनको मानते हो, क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, चलना चाहिए। आप नोटिस करना, ये जो आपका मन भागता है ना, इधर भागता है उधर भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, जब आपका मन भागे तो आप ऐसे बोलो, गुरु जी आप देखो, गुरु जी आप देखो, बूढ़े बाबा आप देखो, आप देखो, मैं आपका ध्यान कर रही हूँ, मेरा ध्यान आप करो, मैं आपका चिंतन कर रही हूँ, मेरी चिंता आप करो। ईश्वर से बोलो कि मैं आपका चिंतन कर रही हूँ, मेरी चिंता आप करो। फिर आपका मन जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं जाएगा, आपका मन जाएगा, बार बार पीछे जाएगा, लेकिन आप खींच कर ले आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का वर्क कर रहे हो, लेकिन मन के अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कुछ गलत कर रहा है, करने दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनका कर्मा है, वो खुद भोगेंगे, खुद काटेंगे, है ना। लेकिन आप जब ओम नमः शिवाय बोलते हो ना, किसी ने आपको कुछ गलत बोला, ठीक, किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई, आपको गलत बोला, आप वहाँ पर सही थे, सही थे, आप साबित नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ईश्वर से बोलो अपने, आप बताना मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बस अपने प्रभु के ध्यान पे चले जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मत सुनो, किसी को प्रूफ करने की, गवाही देने की, साबित करने की आवश्यकता नहीं है ना। ईश्वर से बोलो कि मेरी सच्चाई आप सामने लाना, मैं कैसी इंसान हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, आप सामने लाना। मगन हो जाओ ईश्वर में। मैं कहती हूँ जिंदगी में ईश्वर से सच्चा साथी आपका कोई दूसरा नहीं है, आपके गुरु से सच्चा साथी आपका कोई दूसरा नहीं है। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, लेकिन आपके गुरु, आपके ईश्वर हर वेले आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो ना, हर क्षण आप भी उनको पकड़ के रखो। और इससे जानते हो क्या होगा, जितना आप चैंटिंग करोगे आपका ऑरा और मजबूत होगा, आपका ऑरा और प्रभावशाली होगा, आपके अंदर और पॉजिटिविटी आएगी। फिर एक दिन वो भी आएगा कि आप हंसोगे कि मैं इन लोगों के लिए रो रही थी, ऐसे लोगों के लिए रो रहा था, इस परिस्थिति में मैं फंसी थी, मैं फंसा था। क्योंकि आपका लेवल ऐसा हो जाएगा, अप हो जाएगा, आप बाहर निकल जाओगे चीज़ों से। ओके, तो चलिए अब मैं कार्ड से देखूंगी कि ईश्वर का आपके लिए मैसेज क्या है, ठीक है। हर हर महादेव, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, प्लीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गुरु जी। ओके, देखिए सबसे पहला मैसेज आ रहा है, इस मैसेज से मुझे यही आ रहा है, जो आपका है वो आपके हिस्से में आ रहा है, ठीक। आपके जो भी पार्टनर है वो आपके ही हिस्से में आ रहे हैं, वो आपके ही हैं। आप बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है, आप दोनों को प्यार में वापस से पॉजिटिविटी आ रही है। जो प्रेम आप दोनों दूसरे से करते थे पास्ट में, वही प्रेम आपका जीवन में वापस से आ रहा है। एंड ये थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी थे जो आप दोनों के रिश्तों के बीच में दरारें डालते थे, गलतफहमियां डालते थे, ये निकल रहे हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच से किसी तीसरे इंसान को निकाला जा रहा है। अब ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, या आपके कोई फैमिली का भी इंसान हो सकता है, जिसने आप दोनों के रिश्ते को हमेशा तोड़ने की कोशिश की, नाक में दम करके रखा है। और देखिए ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, बहुत जल्द होगा। तो आपके रिश्ते से किसी ऐसे इंसान को निकाला जा रहा है जो हमेशा आपके दोनों के बीच में दूरियों का कारण बना है, आप दोनों में गलतफहमियां पैदा किया है। एंड हाई चांसेस है कि ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट करवाई है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि इनको ईर्ष्या बहुत है। तो ये बहुत जल्द होगा। और देख लीजिए थर्ड, ये भी कार्ड आया है, तो ये तीसरे इंसान का ये सजा है, इनका दिल टूटने वाला है। किसी थर्ड पर्सन का, ये भी जो भी थर्ड पार्टी है, इनका दिल टूटने का समय आ चुका है। क्योंकि जितना माइंड गेम खेल रहे थे, जितना गेम खेल रहे थे, जितना इन्होंने आपको रुलाया है, ईश्वर इनको सजा देंगे। ओ माय गॉड, ये देखिए, देखिए आज मुझे देखिए जो सारे कार्ड्स होते हैं ना, सबकी इंट्यूशंस अलग अलग होती है। आपके रिश्ते में देखिए ये डेविल का कार्ड शो कर रहा है कि आपके रिश्ते में ना बहुत हैवी नेगेटिविटी थी, किसी की नज़र का भी इम्पैक्ट था, और आपके पार्टनर को ना भ्रमित कर दिया गया था। मतलब आप इतना समझ लीजिए इन द सेंस कि आपके पार्टनर के अंदर अभी तक आपके लिए
जज्बात ख़त्म हो गए थे, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी आपके पार्टनर के अंदर। आप इतना समझ लो कि लव की जगह लस्ट हो गया था, है ना। पैसा नहीं था रीज़न, कुछ और रीज़न हो गया था। अगर आप जैसे आप पैसों से बहुत धनी हो तो लालच हो गई थी पैसे की, आप लकी हो तो लालच थी लकीपन की, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो वो लालच थी आपकी ब्यूटी की। तो कोई लालच से ये रिश्ता चल रहा था, आपके पार्टनर के अंदर लालच आ गया था, लेकिन ये जो भी चीज़ें थी ये नेगेटिविटी के चलते थी। आपके पार्टनर अपने कंट्रोल में नहीं थे, इन्होंने अभी तक आपके साथ जो भी कुछ किया ये अपने कंट्रोल में नहीं थे। अभी इस नेगेटिविटी के आड़े में कौन आ रहा है? भगवान आ रहे हैं। आप इसे समझिए ऐसे, ये नेगेटिविटी है और इसके आगे ही ईश्वर ने ये अपनी लाठी लगा दी है, ठीक है। ये ईश्वर बैठ गए हैं आज के कार्ड में, बिल्कुल इंट्यूशन में साफ साफ मुझे आ रहा है कि इस नेगेटिविटी को ईश्वर ने अपने इस लाठी से रोक दिया है यहीं पर, आप देखो, ठीक है। एंड इसके बाद ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके लव लाइफ का आज बहुत आ रहा है, आपके लव लाइफ का बैलेंस आ रहा है, आपके लव लाइफ में आपके ईश्वर, आपके एंजल्स बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं। मुझे आपके पूर्वजों का भी आ रहा है कि आपके पूर्वज भी आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बिकॉज यही इंसान जो अभी तक एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था आपके जीवन में, यही इंसान बहुत पॉजिटिव होकर के सच्चे दिल से आपके जीवन में आ रहे हैं। और आप इतना समझ लीजिए, आप देखिए, आप इस चीज़ को फील कीजिए, ये नेगेटिविटी है, बीच में ईश्वर आ गए हैं, ईश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है। अब ये रिश्ता दिल से होगा, इस रिश्ते में जो भी चीज़ें होंगी वो दिल से होंगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत लंबे समय से कुछ इसलिए भी परेशान थे कि आपके जो पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया था आपके प्रति, आपके पार्टनर का व्यवहार बदल गया था, उनके सोचने का, बोलने का तरीका आपके लिए बदल गया था। इस चीज़ से भी आपने बहुत टेंशन ली है, क्योंकि ये आप ही दिख रहे हो जो पास्ट की चीज़ों से कंपैरिजन कर रहे थे, खुद को, अपने पार्टनर को, परिस्थिति को। आप सोच रहे थे कि ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था, ये वही बंदी या बंदा है जो कभी, मतलब जिसको मैंने जाना था। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत आ रहा है कि आपके पार्टनर अचानक से बहुत बदल गए थे, अचानक से इनकी प्रायोरिटी बदल गई थी, इनका सोचने का तरीका आपके लिए बदल गया था। जहाँ तक आप इनके लिए पहले, जैसे कल इनके लिए बहुत ही प्रीसियस थे, है ना, आप समझ लीजिए जैसे इनके लिए बहुत इनोसेंट थे, तो अचानक से इनके अंदर आपके लिए ना चेंज आ गया था कि इनके मन में आ गया नहीं, आप एक बहुत ही दुष्ट इंसान हो, अच्छे इंसान नहीं हो, आप इनोसेंट नहीं हो, आप बहुत लविंग केयरिंग इंसान नहीं हो। तो जितना इन्होंने आपके लिए अच्छाइयाँ जानी थी, अचानक से ये एकदम विपरीत हो गए थे और ये इन्होंने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। आपके खिलाफ अपोजिट जो भी बातें थर्ड पार्टी की तरफ से की गई थी, थर्ड पार्टी ने, आई थिंक इनको, जो भी थर्ड पार्टी है ये आपको भी जानते हैं आई थिंक, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ इनको बहुत उल्टा पुल्टा कुछ भरा था, बहुत कुछ भरा था, बहुत कुछ बोला था। और मैं वो भी बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने कुछ स्पेल्स भी किए थे, इनके दिमाग को डिस्टर्ब किया था अपने तरफ, आपकी तरफ से हटाने के लिए भी। और थर्ड पार्टी ने बहुत सारी साजिशें भी की थी, आप हर जगह रॉन्ग प्रूफ हो रहे थे, तो इसलिए भी आपके पार्टनर, जैसे कि 100 बार झूठ को भी अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है, तो थर्ड पार्टी ने यही पैंतरा आजमाया था आपके खिलाफ। थर्ड पार्टी ने नेगेटिव बातें इतनी बोली, इतनी बोली, इतनी बोली कि आपके पार्टनर को वही नेगेटिविटी आपके अंदर दिखने लगी, फील होने लगी, और आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सही समझा और आपको गलत समझा। आप इस चीज़ से बहुत आपने टेंशन लिया, आई थिंक आपको बहुत भी टेंशन तो इसी चीज़ की रही है कि एक इंसान जो कल तक आप उसकी पूरी दुनिया थे, अचानक से उसने उसने अपनी दुनिया से ही आपको निकाल कर बाहर कर दिया। वो इंसान आपको सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। आप इतने अच्छे थे, अचानक से आज आप उसके बहुत बड़े शत्रु बन गए। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हुआ ऐसा, तो ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जो थर्ड पार्टी थे इन्होंने सारे तिगड़म आजमा लिए थे। लेकिन आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी का बैंड बजेगा जरूर, क्योंकि ईश्वर ने बीच में, देखिए ये बहुत हैवी एनर्जी होती है, आपके पार्टनर को बहुत रॉन्ग कर दिया गया था आपके खिलाफ, इतना ज़्यादा भर दिया था आपके खिलाफ थर्ड पार्टी ने कि आपके पार्टनर आपको लेकर एकदम नेगेटिव हो गए थे। तो इनके दिमाग में जो आपके प्रति गंध भर गई थी, ईश्वर बस उसी गंध को काटने के लिए आ चुके हैं। और डेफिनेटली ईश्वर इनको, ये एक जो डेविल इंसान है ना, ये जो डेविल इंसान है ना, इस डेविल इंसान को ईश्वर बहुत पॉजिटिव इंसान में बदल रहे हैं। आपके यही पार्टनर है जो कल तक आपके लिए राक्षस जैसा ट्रीट कर रहे थे ना, राक्षसों वाली एनर्जी आ गई थी आपके पार्टनर के अंदर, डेविल हो गए थे आपके लिए, तो यही पार्टनर अब आपके लिए देवदूत का काम करेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चेंजेस क्या हो गए, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की रजा है। आ रहे हैं आपके पार्टनर सच्चे दिल से आपके पास। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ये देख लीजिए, डेफिनेटली आ रहे हैं
और ये ईश्वर कर रहे हैं, एंड इट्स 100% ट्रू, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि ये जो भी बातें हैं एकदम सत्य है, क्योंकि ये इंसान आपको दिन रात सच्चे दिल से मिस कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। आपको पता है हमारी कितनी ऊर्जा लगती है आपको रीडिंग, आपके लिए रीडिंग बनाने में। जब मैं आपकी रीडिंग बनाती हूँ ना, रीडिंग के एंड होते होते तक में मुझे बहुत ड्रेन फील होने लग जाता है। मेरी आंखों में, जैसे मुझे आंखों में पेन सा ऐसे फील होने लग जाता है। मैं जानती हूँ कि मेरी ये जो कमाई हुई ऊर्जा है वो आप तक जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का मलाल नहीं होता है कि मेरी ऊर्जा जा रही है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि हम किसी के इतने से भी काम आ रहे हैं ना, तो हमारा जीवन सफल है। इसलिए आपसे भी कहा जाता है कि हो सके तो अपने जीवन में ना हमेशा हमेशा उदार रहो, हमेशा उदार रहो। कभी कोई काम बहुत स्वार्थ में मत करो कि मेरा क्या प्रॉफिट इससे। नहीं, प्रॉफिट नहीं हो तो भी अगर सामने वाले का भला हो रहा है ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना चाहिए। वहाँ से देखना चाहिए कि अगर आपकी इतनी सी मेहनत से किसी का इतना सारा भला हो रहा है तो वो मेहनत जायज़ है। हमारे गुरु जी कहते हैं अगर आपको किसी काम से किसी का भला हो रहा है तो वो काम बहुत पुण्य का काम है। तो बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी दिल से रीडिंग देखा कीजिए। और आप ऊर्जा बस ट्रांसफ़र करने का एक ही ज़रिया है, आप दिल से लाइक किया कीजिए। हो सके तो शेयर भी किया कीजिए बस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, क्लैरिफाई द एम्परर। ओके, क्लैरिफाई द चैरियट। ये क्यों आ रहा है यूनिवर्स, क्या है इस कार्ड की सच्चाई, क्या है पूरी? चैरियट कौन है ये? ओके, ओ माय गॉड, किसी देवी जी की ऊर्जा आ रही है, किसी मोहतरमा की ऊर्जा आ रही है। देखिए, कोई बहुत ही रहस्यमयी ये औरत है, बहुत ही रहस्यमयी कोई फीमेल की ऊर्जा आ रही है। देखो, ये दुनिया को तो दिखाएगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत बड़ी ईश्वर की भक्ति हूँ, लेकिन अंदर से ये चोटिन है। ठीक है, टोने टोट के स्पेल्स करने वाली कोई फीमेल है ये। और हाईली चांसेस है कि ये फीमेल आपसे बहुत कंपैरिजन करती है खुद का, बहुत ढीठ की तरह ज़बरदस्ती का कंपटीशन करती है ये आपसे। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम बस इसका काम यही है कि ये आपको ही देखती रहती है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, आपका अच्छा कैसे हो रहा है, आप इतने अच्छे कैसे दिख रहे हो, इतना अच्छा बोल कैसे रहे हो, लोग आपसे इम्प्रेस कैसे हो रहे हैं, ये क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ये फैमिली की ही है, फैमिली की ही फीमेल है ये, फैमिली की ही है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए ये कर क्या रही हैं इनके साथ। ओ माय गॉड, देख लीजिए क्या कर रही हैं। अब आप देख लीजिए, आपकी फैमिली की ही कोई महिला है जो आप अच्छे से जानते हो, ये बहुत सब कुछ जानती है, ये सब कुछ जानती है भाई, ये स्पेल्स वगैरह करना भी जानती है, करवाना भी जानती है, क्योंकि इसको आपसे बहुत सड़न है, बहुत जलन है, ये आपसे कंपटीशन पे रहती है, इसको बहुत टेंशन होती है आप अपने जीवन में आगे मत बढ़ो। आपके जीवन में संघर्ष लगाने का काम इसी का है। ठीक है, ये धोखा, जैसे नहीं चीटिंग का कार्ड होता है, ये जिसके साथ रहना उसी का गला काट देना, ये वो इंसान है। इसने आपके जीवन में संघर्ष लगाने के लिए, मेहनत आपकी बढ़ जाए, संघर्ष बढ़ जाए, है ना। पैसे आ तो रहे हैं लेकिन इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है आपको, इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है भाई, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं। ये जो आपके जीवन में ये जो इतनी मेहनत लगाने का काम है ना, ये किसी देवी जी का है। शातिर, खुद को बहुत खिलाड़ी समझती हैं ये, और इतना समझ लीजिए ईगो बहुत है इनके अंदर, घमंड बहुत बड़ा है इनका। इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी को भी कुचल सकती हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकती हैं, है ना। आपको इस औरत ने बांध के रखने की कोशिश की है कि आपका दिमाग काम नहीं करे, आप एकदम स्थूल हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। आधा जीवन तो आपने इससे भी झेला है। ठीक है, ओके, यस, डेफिनेटली। सॉरी, नीचे गिर गए हैं कार्ड्स।
देखूँ तो आखिर गिरे कौन से हैं। ओके, देखिए अभी जो मैंने कार्ड देखा था ना, क्योंकि ये जो भी फीमेल है ना, अभी तक ये आपके साथ बहुत चीज़ें कर रही थी, ठीक है। इनकी तरफ से क्योंकि सारे मेजर में कार्ड आए हैं भाई, इसने आपको रोकने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओ, अपनी फैमिली में खुश नहीं रह पाओ, अपने परिवार के साथ खुश ना रह पाओ, इसने पूरा जोर लगाया है। इस महिला ने आया है ये रीडिंग में, लेकिन ईश्वर आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट करवा रहे हैं। ये ऊर्जा आपकी है, आप इसकी ऊर्जा से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि अभी तक आप ना इसे बंधे थे इसकी ऊर्जा में। ये आपकी ऊर्जा आ रही है, इसने आपको ऐसे ही बांध कर रखा था। सोचने समझने की शक्ति नहीं होना, किसी के बॉडी में बहुत पेन फील हुआ है आपको लग रहा है कि बिना कुछ काम किए थका थका सा महसूस हो रहा है, आपकी ऊर्जा शक की जा रही थी। बिकॉज इसी के पहले ये डेविल का कार्ड है, नेगेटिव है, नेगेटिव औरत है, ये बहुत नेगेटिव औरत है, ठीक है। आपके जीवन में संघर्ष इसी ने ही लगवाए हैं। इस औरत को देखो ये फील होती, ऐसा लगता है ना कि ये जो कुछ दिखाती है दुनिया को, तो लोग को लगता है कि नहीं, इनका भी असल चेहरा सामने आएगा ज़रूर, क्योंकि ये दुनिया के आगे बहुत भक्ति का चोला पहन करके ये जो गला काट रही हैं, ये दुनिया के आगे आएंगी। ओके, ये देख लीजिए, मैंने क्लैरिफाइड किया है। हाई प्रिस्टेस लालची है, ये स्वार्थी है, लालची औरत है। ये जो भी औरत है ये पैसों की बहुत लालची है, बहुत बहुत बहुत, और स्पेशली आपकी चीज़ों में इसको बहुत लालच है। अगर आप बहुत संपन्न इंसान हो ना, तो इसको इसकी नज़र पे चढ़ते हो, ठीक है। क्या कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं सारे? कार्ड्स बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं आपको इस औरत के बारे में, लेकिन आप इसकी ऊर्जा से बाहर निकल जाओगे। बिकॉज फूल के साथ ही 4 ऑफ बैंड का कार्ड शो कर रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आपके साथ साथ अगर आपकी फैमिली भी इसको सफ़र कर रही थी, तो आप इसकी ऊर्जा से बाहर निकल जाओगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? ओके, यस, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप इसकी ऊर्जा से बाहर निकलोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो। ईश्वर आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। एंड आपकी जब आप इसकी ऊर्जा से बाहर निकल जाओगे ना, तो ये बौखलाहट में आ जाएंगी, पागल हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने आपको ऐसे बांध के रखा था, इनको बड़ी मज़ा आ रही थी। लेकिन जब आप इनके हाथ से निकल गए ना, इनके हाथ से निकल के अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो, ये पागल होने वाली है, ठीक है। ये अपने चाल में खुद फंसेगी। तो माय गॉड, देख लो मैंने क्या बोला कि ये अपने चाल में खुद फंसेगी। मून का कार्ड आ गया है। 100,000% ये लेडीज अपने चाल में खुद फंसेगी। इसने अगर आपके लिए कुछ गट्ठे खोदे हैं, उस पर ये गिरेंगी। आपके लिए कुछ बद्दुआएं मांगी हैं, तो ये बद्दुआ इनके ऊपर पलटेगी। कुछ स्पेल्स किए थे, इनके ऊपर जाएंगे। इनके द्वारा किया गया कर्मकांड का स्वाद ईश्वर इनको ही चखाने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। ये बहुत ही समझ लो दोगलेपन का कार्ड है कि किसी का अच्छा ना देख पाना और किसी की चीज़ों में नीयत ख़राब करके उस चीज़ को अपना बनाने की कोशिश करना। ओके, यस, इनका यह हाल होने वाला है। बहुत जल्द ये अपने कर्मों पे रोने वाली हैं, ईश्वर इनको सज़ा देने वाले हैं, ठीक है। ये जितना पैसे 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 रो रही थी, मोहताज होने वाली हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 100,000% ट्रू होकर रहेगा, ठीक है। तो भाई देखो, जो भी फीमेल से आप परेशान हो, जो भी फीमेल्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ड्रामा क्वीन है ये, दुनिया के आगे बहुत अच्छी बनती है ये, दुनिया के आगे बहुत लविंग केयरिंग, कि इससे ज़्यादा तो अगर ये ना हो तो घर ही नहीं चलेगा, ये ना हो तो घर वाले भूखे मर जाएंगे, ऐसा दिखाती है ये, कि इसको सबका बहुत ख्याल है। आप समझो कि अगर आपकी एक बहुत जॉइंट फैमिली है, अब उसमें आपके सास है, ससुर हैं, जितनी भी फैमिली है, तो ये उनमें ऐसा दिखाएगी कि सबकी बहुत परवाह है, सबके लिए मिट्ठू 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 मिट्ठू, लेकिन अंदर से सबके लिए जहर है। अच्छा किसी के लिए नहीं है, जो है सब ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा, आपसे अच्छा बनने की कोशिश, दिखावा सारा, है ना, झूठी नाम, झूठा शोहरत, झूठी इज्जत कमाना, झूठे। एंड देख लीजिए, मैजिशियन का कार्ड है,
ये बहुत खतरनाक इंसान है, जो बहुत खतरनाक फीमेल है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। ओ माय गॉड, देख लीजिए, है बहुत खतरनाक फीमेल है ये, देख रहे हैं। मैं किसी फीमेल की, किसी दुष्ट महिला की रीडिंग करूं, ये कार्ड ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये कार्ड तो कूद कर ही आता है, क्योंकि ये ऐसी हैं, किसी का अच्छा नहीं सोच सकती भाई। इनके तलवार देख रहे हो, हर समय तलवार लेके तैनात रहती है, तुम अच्छा तो करो, मैं काटने के लिए बैठी हूँ। तो आपके जीवन में जो बहुत कुछ आपने झेला है ना, कुछ तो इनकी भी देन रही है। आप परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे आपकी परेशानी का कारण अब दिख रहा है। आपने बहुत लोगों को झेला है, ऐसे गंदे लोगों को भी झेला है, इसलिए आज आप एकदम से शिकायतों का पेड़ हो गए हो कि कितना कितना झेलो, कितना बर्दाश्त करो। आपको लगता है कि मैं भी तो इंसान हूँ, भगवान तो मुझे भगवान बनाकर भेज दिए, जैसे मैं झेलता ही रहूँ, झेलता ही रहूँ। तो बस आपके झेलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। यस, आपके दिल झेलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। देख लीजिए, जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं। आपके झेलने के दिन वाकई खत्म हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है सन का कार्ड। भाई खुश हो जाओ, दुनिया जाए बाहर में। आपकी ऊर्जा देख लो भाई, तरक्की इतनी करोगे, इतनी करोगे, इतनी करोगे कि लोग आपकी तरक्की देख करके आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपकी मिसाल दी जाएगी। एम्प्रेस की ऊर्जा है भाई, लोगों को दिखेगा कि पावर है, आपका ऑरा बोलेगा आने वाले टाइम पर, क्योंकि जितना आपको तोड़ा गया है ना, आप उतना ही अब बन कर दिखाओगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, आपका कोई ट्रिप भी है बाहर जाने का भी। तो आप इन पर फोकस बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि ईश्वर आपके लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। ओके, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। एंड अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा। एंड जो डेली लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद। जो सुपर थैंक्स करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद। आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।